नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं सुष्मिता राज। पटना का जो बंगला जो दशक से सत्ता का केंद्र बना हुआ था, सरकार के एक नोटिस से वहां अब तस्वीर बदलती दिख रही थी। जिस गेट के सामने कभी कार्यकर्ताओं की भीड़ रहती थी, वो अब खाली है। इसकी वजह क्या है, वो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही देखेंगे हेमंत सोरेन ने एक फैसले से कैसे विपक्ष से बड़ा मुद्दा छीन लिया और बिहार में सीएम नीतीश के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री के कयासों पर कैसे चल रही है बयानबाजी। अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले खबर लालू राबड़ी से जुड़ी हुई। 10 सर्कुलर रोड आवास में राबड़ी देवी और लालू यादव 2 दशक से रह रहे थे, वो अब खाली होने लगा है। 25 दिसंबर को रात के अंधेरे में छोटी गाड़ियों से सामान निकलते देखा गया। गमलों से लदा पिकअप वैन जब राबड़ी आवास से बाहर निकला, तब पता चला कि भवन निर्माण विभाग के नोटिस पर तामील होने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर आवास पर मैं इस वक्त खड़ा हूं। देखिए, ये आवास है, इसको भवन निर्माण विभाग के द्वारा 1 महीने पूर्व खाली करने की एक नोटिस जारी की गई थी, लेकिन उसके बाद एक तस्वीर राबड़ी आवास के सामने से आई है, जिसमें देखा गया है कि कुछ वाहनों के द्वारा घर के सामानों को जो है बाहर ले जाया जा रहा है। तो इस तरह माना जा रहा है कि जो नोटिस सरकार की तरफ से जारी की गई थी, उसके बाद राबड़ी आवास खाली किया जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि, आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, न ही राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है, न ही पार्टी की ओर से की गई है। लेकिन जो तस्वीर सामने आई है, उसके बाद माना जा रहा है कि यहाँ से सामानों को शिफ्ट किया जा रहा है। ये सामान कहाँ शिफ्ट किया गया है, ये अभी तक जानकारी नहीं है। और कहा गया था कि भवन निर्माण के विभाग की तरफ से ये कहा गया था कि 1 महीने के अंदर जो है इस आवास को खाली किया जाना है। लेकिन उसके बाद इस पर बहुत बयानबाजियां हुई, राजनीति हुई। लेकिन जो तस्वीर देर शाम देर रात यहाँ से आई है, उसके बाद माना जा रहा है कि ये आवास जो है खाली हो सकती है। लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन सामानों को लिए जाने के वाहनों के जरिए ले जाया गया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि राबड़ी आवास जो है खाली होगा। दरअसल भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का नोटिस दिया था। ये नोटिस 25 नवंबर को दिया गया था। इसके लिए 1 महीने का वक्त दिया गया था, जो पूरा हो चुका है और इसके साथ ही आवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भवन निर्माण विभाग की तरफ से राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड का आवास अलॉट किया गया है। जेडू ने कहा, लालू परिवार के पास पटना में कई घर हैं, सरकार की तरफ से नोटिस जा चुका है। इसके बावजूद लालू परिवार मोह माया में पड़ा हुआ है। 10 नंबर जो माननीय राबड़ी देवी जी का सेंट्रल पूल का मकान था, वह स्थानांतरित होकर 39 नंबर हार्डिंग रोड दिया गया। लेकिन न जाने कौन सी माया है, वो मकान खाली करने की प्रक्रिया का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमारी उम्मीद है कि सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करना राजनीति में अक्षम्य अपराध होता है। तो मकान खाली करना नियमानुकूल है, लेकिन मकान के जो सरकारी साजो सामान है, अगर उसमें कोई भी क्षति होती है तो यह राजनैतिक रूप से अनैतिक काम माना जाता है। 10 सर्कुलर रोड आवास छोड़ने के बाद लालू राबड़ी कहां शिफ्ट होंगे, ये अभी तय नहीं है। पटना के महुआ बाग में लालू यादव का आलीशान बंगला बन रहा है। करीब 5 सालों से बन रहे इस बंगले में 9 बेडरूम, बड़ा डाइनिंग हॉल, गार्डन और सुरक्षा के लिए ऊंची दीवारें हैं। चर्चा है कि 10 सर्कुलर रोड खाली करने के नोटिस के बाद लालू परिवार यहां शिफ्ट हो सकता है। हालांकि यहां काम पूरा होने में कुछ समय लगेगा। वैसे राबड़ी देवी को जो बंगला अलॉट हुआ है, वो मंत्रियों के कोटे का दूसरा सबसे बड़ा बंगला है, जिसमें 6 कमरे, बड़ा हॉल और बाकी सारी सुविधाएं हैं। और इसे लालू राबड़ी परिवार की जरूरतों के मुताबिक सुसज्जित भी किया जा रहा है। 10 सर्कुलर रोड का बंगला लालू परिवार के लिए खास है। ये बंगला राबड़ी देवी को पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से मिला था। जनवरी 2006 से लालू परिवार इसी बंगले में रहता है। हाईकोर्ट के निर्देश पर पूर्व मुख्यमंत्री के लिए व्यवस्था नहीं रही, इसके बावजूद सरकार ने राबड़ी देवी से बंगला खाली नहीं कराया। 25 नवंबर को सरकार ने बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया।
माना जा रहा है कि मामला सिर्फ सरकारी आवास के बंटवारे के लिए नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन के साथ जुड़े भावनात्मक और प्रतीकात्मक संकेत भी हैं। जो आवास लालू राबड़ी का राजनीतिक ठिकाना रहा है और उसे खोने को सियासी बदले के तौर पर देखा जा रहा है। अब ये देखना है कि लालू परिवार 39 हार्डिंग रोड वाले सरकारी आवास में शिफ्ट होता है या महुआ बाग में अपने निजी आवास में। देखने वाली बात होगी कि इसके बाद जो है जो राबड़ी आवास पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास है यह खाली पूरी तरह कब खाली होगा या इसकी आधिकारिक पुष्टि किसके द्वारा की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है उसके जरिए खबरें सामने आई है कि राबड़ी देवी का जो आवास है पूर्व मुख्यमंत्री का वो खाली हो रहा है। कैमरा पर्सन अली के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज, पटना।